हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। थैंक यू सो मच आप सबके लव एंड सपोर्ट के लिए। मैंने कल देखा कि वीडियोस पर लाइक भी काफ़ी अच्छे थे, कमेंट्स भी अच्छे थे एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी ऐसा ही करोगे। ढेर सारे लाइक दोगे और ढेर सारे कमेंट्स। हॉस्पिटल रूम के अंदर विंग और वांग जी दोनों बैठे हुए थे। जिंगी भी बैठा हुआ था। उन लोगों ने अपना वो खाना तो ख़त्म कर लिया था। तभी जिंगी ने कहा, गग्गा देखो देखो, गग्गा हिल रहे हैं, देखो देखो। विंग ने भी वहाँ देखा। सच में जियांग चेंग उठने की कोशिश कर रहा था। विंग तुरंत वहाँ पहुँच गया। उसने आचिंग को उठने में हेल्प की। आचिंग जैसे ही उठकर बैठा, उसने विंग को देखा। विंग को देखने के बाद ही उसने विंग को ना जोर से गले लगा लिया, एकदम टाइटली हग कर लिया। विंग जो कि चेंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, उसके बैक पर अपने हाथों को फिरा रहा था और बोल रहा था, चेंग तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था वहाँ, मुझे बताओ। चेंग जो कि रोने लगा था, वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। ईबो वांग जी देख सकता है कि सच में चेंग की हालत बहुत बुरी है। वो भी वहाँ आया, उसने भी चेंग के सर पर अपना हाथ फेरा। एकदम ऐसा नहीं होता जैसे छोटे बच्चे के सर पर फेरते, वैसे चेंग एकदम चुप हो गया। उसने एक बार विंग को देखा और एक बार वांग जी को, फिर उसने फेंशिंग को देखा। फेंशिंग को देखते ही उसके मोटे मोटे आंसू दोबारा से बहने लगे। आई एम सॉरी गाइस, मैं जान और ईबो बोल रही हूँ बार बार बीच में। विंग जिसने आहिस्ता से चेंग के आंसुओं को पोंछा और कहा, चेंग अगर तुम हमें बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ था। चेंग जिसने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, विंग विंग वो लोग वो लोग फ्रेंच वो लोग। विंग ने कहा, आराम से बोलो। विंग जिसने वहीं से मतलब जो वहाँ पर टेबल थी वहाँ से पानी का गिलास उठाया और चेंग को दिया। चेंग ने उसे अच्छे से पिया और फिर कहा, वो वो लोग जिंके को बेचना चाहते थे। वो लोग कह रहे थे कि अब तुम तो इसे नहीं लोगे और ये जाएगा कहाँ, इसलिए वो इसे बेचना चाहते थे। उन्होंने आज कुछ लोगों को बुलाया था जिंकी को बेचने के लिए, मतलब जो होते हैं ना बच्चों को बेचते हैं, उन लोगों को बुलाया था। मुझे ये पता था, इसलिए मैं बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। वो गुंडे थे विंग, उन्होंने मुझे बहुत मारा, उन्होंने मुझे बहुत पीटा। वो जिंकी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैंने भी उन्हें बहुत बहुत मारा। उस गैंग के लीडर को मैंने बुरी तरह से मारा। इसलिए वो लोग अपने लीडर को लेकर वहाँ से चले तो गए, पर उन्होंने धमकी दी थी कि वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अंकल आंटी बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। अंकल जो कि उस इंसान के साथ हॉस्पिटल गए थे और आंटी जिंगी को ले गई थी मुझसे छीनकर, मुझे वहीं छोड़कर। विंग ने कहा, मॉम डैड कहाँ है एंड ग्रैंडमा कहाँ है? उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। चेंग जिसने बताया कि जब विंग की शादी हो गई थी उसके बाद उसके 2 दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक था। 2 दिन के बाद अचानक से ही उनकी आंटी ने कहा, मदर आपको घूमने जाना चाहिए। मतलब विंग की ग्रैंड माँ से उन्होंने ऐसा कहा। ग्रैंड माँ ने भी कहा, पर क्यों? उन तीनों ने कहा एक साथ कि आपकी उम्र हो रही है और आप अब कहीं घूमने नहीं जाती हैं, आपको घूमने जाना चाहिए। और वैसे भी हमारे बड़े भाई और बड़ी बहन भी तो कितने दिनों के बाद यहाँ आई हैं, इन्हें भी जाना चाहिए। ऐसा वो विंग के मॉम डैड के बारे में बोल रही थी। आचिंग जिसे भी वो साथ में भेजने की कोशिश कर रही थी, कुछ मेहनत करने के बाद फाइनली वो लोग मान गए। और तीसरे दिन वो सब लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में ही, मतलब विंग के फादर मदर ग्रैंडपा ग्रैंडमा ये चारों निकल गए थे एक ट्रिप के लिए। और तभी उन्होंने मतलब इन तीनों चाचा चाचियों ने मिल करके जिंगी को बेचने का प्लान बनाया। बैक टू प्रेजेंट अभी भी जियांग शेंग रोए जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, उसे बहुत दर्द भी हो रहा था अपने बॉडी में, लेकिन उससे ज़्यादा वो डर गया था जिंगी के लिए कि क्या होता अगर जिंगी को बेच देते तो। वो उसके भाई का बेटा है ना, वो कैसे उसे बेचने दे सकता है? पता नहीं क्या होता उस बच्चे के साथ में। वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, अब वो बिल्कुल नहीं सह सकता। उसने उन औरतों को ऐसे ही नहीं जाने दिया है। उसे पीट कर अब उसे संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो उन लोगों को जीने के लायक नहीं छोड़ेगा जिसने उसके घर के बेटे के साथ ऐसा करने की कोशिश की है। जियांग चेंग को पीटा है। जियांग चेंग जो कि खुद उसके भाई की तरह है, क्योंकि वो विंग का भाई है, इसलिए वो वांग जी का भी भाई हुआ। वांग जी जो कि अपने गुस्से को काबू कर रहा था। जिंगी खुद भी वहाँ बेड पर बैठा हुआ था और उसने भी आचिंग को जोर से टाइटली हक किया हुआ था। जिंगी भले अभी 3.5 साल का है, लेकिन वो सब समझ सकता है। उसने कहा, गग्गा आप लो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपको पता है गग्गा आ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे बचा लिया। आचिंग जो कि अभी भी रोए जा रहा था। तो वांग जी ने कहा,
हमें घर जाना है। विंग ने पीछे मुड़ के देखा। उसने कहा, पर तुमने कहा था कि हम रुकेंगे। वांग जी ने कहा, हम यहाँ फिर कभी आएंगे, लेकिन अभी हमें जाना होगा, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है इसलिए। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग बस आचिंग की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा, हम तुम्हारे भाई को अपने साथ लेकर जाएंगे। विंग की तो जैसे आंखें चमक गई। उसने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, विंग जिसे बहुत खुशी हुई इस बात से कि उसका भाई अब उसके साथ रहेगा, वो सच में उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता इन मतलबी लोगों के बीच में। वांग जी उन तीनों को वहीं अकेला छोड़कर बाहर चला गया, क्योंकि अब उसे जियांग चेंग को डिस्चार्ज भी तो करवाना है, इसलिए वो तो चला गया था। अंदर रूम में विंग जिसने तुरंत कहा, मुझे पता है इतनी सी बात नहीं है, क्या बात है, मुझे पूरी बात बताओ खुलकर। जियांग चेंग ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, ग्रैंडमा ने फैसला लिया था कि उनके हिस्से की वो जायदाद जिंगी के नाम कर देंगे, इसलिए इन लोगों ने ये चाल चली कि ये लोग जिंगी को बेच देंगे और इसके बाद में इल्ज़ाम ये लगा देंगे कि जिंगी यहाँ से भाग गया, वो बच्चा बहुत शैतान है, किसी की बात नहीं सुनता, या फिर वो कह देंगे कि इसे किडनैप कर लिया गया है। और रही बात मेरी, तो उन लोगों का प्लान था कि वो लोग मुझे जान से मार देंगे या फिर मुझे भी जिंगी के साथ में बेच देंगे, ताकि किसी को कुछ खबर ही ना लगे और जितना भी पैसा होगा वो उनके हाथ में आ जाए, क्योंकि फिर इस घर में कोई भी वारिस बचेगा ही नहीं उनके बच्चों के अलावा। हम तीनों उनके रास्ते का कांटा हैं, वो तीनों यहाँ से हट जाएंगे। इसलिए विंग जैसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई थी। उसने कहा, इनकी इतनी हिम्मत, मैं सच में इन लोगों को जान से मार डाल लूँगा। आचिंग ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, भाई, होश में काम लो, हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ सोचना होगा। मैं खुद भी इन लोगों के साथ अब रहना नहीं चाहता, तो मुझे अपने साथ लेके जाएगा ना? विंग ने कहा, तू पागल है क्या? मैं तुझे यहाँ छोड़ भी नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं। अगर वांग जी नहीं भी मानता तो भी मैं तुझे अपने साथ ही रखता, चाहे फिर मुझे वो घर ही क्यों ना छोड़ना पड़ता। जिंगी जिसने इन दोनों की तरफ देखा फिर कहा, पर मैं कहाँ जाऊँगा? विंग जब मुस्कुरा गया। उसने कहा, हमारे साथ जाओगे तुम? विंग की आंखों में भी आंसू थे। वो तो एक पल के लिए डर ही गया था, क्या उसने अपने ज़िंदगी के इन दो सबसे कीमती इंसानों को खो दिया है? पर नहीं, सब कुछ ठीक है। और हाँ, इसकी वजह कहीं ना कहीं वांग जी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ ठीक है। ये दोनों ठीक हैं, उसके साथ हैं और अब हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। फाइनली कुछ टाइम बाद वांग जी वहाँ आया। उसने कहा कि उसने डिस्चार्ज करवा लिया है, सारे पेपर्स रेडी हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, अब उन्हें वापस जाना होगा। चैंग जो कि चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, तो वांग जी ने विंग से कहा, तुम चाहो तो मैं इसे उठाकर ले जा सकता हूँ। विंग जो कि थोड़ा हेजिटेट तो कर रहा था, फिर उसने सोचा कि चैंग उसका भाई है, तो उसने हाँ कर दी। लेकिन जियांग चैंग जो कि बहुत ज़्यादा हैरान था और इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था उसे कि उसने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं चल सकता हूँ। लेकिन वांग जी ने कहा, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तो कुछ भी अलग सोचने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जियांग चेंग के पास गया और उसे हल्के से उठा लिया। वांग जी के लिए जियांग चेंग बिल्कुल उसके बेटे की तरह मान सकते हैं, क्योंकि वो विंग का भाई जो ठहरा, या कहो उसके लिए उसके छोटे भाई की तरह है, तो कुछ भी गलत मत समझना। वो लोग जैसे ही कार में बैठे, कार में फ्रंट सीट पर वांग जी बैठ चुका था और बाकी तीनों के तीनों बैक सीट पर बैठे थे। वांग जी ने कहा, विंग, तुम आगे आकर भी बैठ सकते हो। विंग ने कहा, मैं नहीं बैठ सकता, मुझे यहाँ चैंग को भी संभालना है और जिंगी को भी, इसलिए। वांग जी ने अपने मन में कहा, ऐसा लग रहा है देखने से कि मैं इसका ड्राइवर हूँ। विंग ने पूछा, क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, कुछ भी नहीं। देन वो ड्राइव करने लगा। अब उसके अगल बगल में दो कार और थीं। उसने ये सारा अरेंजमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से करवा लिया था। हो सकता है कि अब तक किसी न किसी को पता चल गया हो कि वो यहाँ बाहर आया हुआ है, तो उसके ऊपर हमला हो जाए, और अगर हमला हुआ तो वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसके साथ में उसका बिलव्ड हस्बैंड जो है, एक नन्ही सी जान है और उसका छोटा भाई है, तो वो कैसे ये सब कुछ रिस्क ले सकता है। वो चारों के चारों गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी थोड़ी दूरी पर ही चली थी, तभी जिंगे ने कहा, आ गगा, मुझे जाना है। विंग ने पूछा, कहाँ जाना है? वांगची भी थोड़ा कंफ्यूज था। उसने भी कहा, क्या हुआ, कहाँ जाना है तुम्हें? जिंगे ने कहा, मुझे सुसु आई है, मुझे जाना है, काली लोको। वांगची तुरंत गाड़ी रोक दी। उसके आगे वाले तो थोड़े दूर के चले गए, लेकिन पीछे वाले एक्सीडेंट होते होते बचा। विंग झटके से रुक गया। उसने कहा, कि क्या? जिंगे ने कहा, अरे बहुत झोल से आई है, जल्दी कर लो, जिसको खोलो। वो खड़ा हो गया उसी गाड़ी में, उसी कार में। कार काफ़ी बड़ी थी, तो वो लोग वहाँ आराम से एडजस्ट होकर बैठ सकते थे। विंग ने कहा, अब मैं यहाँ कहाँ जाऊँगा? वांग जी ने कहा,
मैं जाता हूँ। उसने कार का दरवाज़ा खोला और जिंगी को अपनी गोद में उठा लिया। विंग उन बॉडीगार्ड से घिरा हुआ वहाँ बैठा हुआ था, मतलब उस कार में बैठा हुआ था। चैंग खुद वहाँ बैठा हुआ था, वो वांग जी को देख रहा था। उसने विंग से कहा, मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। विंग ने कहा, हाँ क्या? जियांग चैन ने कहा, मैंने कहा वो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है, देखने से लगता है कि वो लॉयल भी होगा और तुमसे बहुत प्यार भी करता है। विंग जो कि शर्मा रहा था, उसने शर्माते हुए कहा, क्या 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 बकवास कर रहे हो, तुम अभी बच्चे हो, तो बड़ी वाली बातें मत करो, तुम बच्चे हो, बच्चे ही रहो। जियांग चैंग जो कि हंसते हुए बोला, मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ गगा, मैं जानता हूँ कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। एक बात बताओ गगा, आपकी फर्स्ट नाइट कैसी गई? विंग को याद आया कि कैसे उसने वांग जी को फर्स्ट नाइट के दिन ही कमरे से धक्के मार के निकाल दिया था। उसे इस बात पर हंसी आ गई। चैंग ने कहा, ओ गगा, आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या हुआ था मुझे भी बताओ ना। विंग जिसने जियांग चैंग को देखते हुए कहा, चुपचाप रहो, अपनी जगह पे बैठ जाओ, अगर एक शब्द भी बोला ना, यही कार से उतार कर नीचे पटक दूंगा तुम्हें। जियांग चैंग जिसने अपने मुंह पर उंगली रख ली, पर वो साइलेंस कुछ ही देर के लिए था। फिर से जियांग चैंग ने अपना वो मुंह खोला और बोला, गगा, क्या ब्रदर इन लॉ ने आपको किस किया? किया क्या? विंग जो कि दोबारा से शर्मा गया था, उसे याद आया कि कैसे वांग जी ने सच में उसे किस किया था। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया था। विंग जिसके ईयर्स पूरे रेड हो चुके थे, जियांग चैंग ने कहा, ओह माय गॉड गगा, आप शर्मा रहे हो, आप कितने क्यूट लग रहे हो शर्माते हुए, इसका मतलब ब्रदर इन लॉ ने आपको किस किया था ना। विंग जिसने धीरे से जियांग चैंग को कोहनी मारी। जियांग चैंग ने कहा, मुझे लग गई गगा। विंग ने कहा, जोर से लगा क्या? जियांग चैंग ने कहा, गगा, आप अगर मुझे बता दोगे तो मेरा दर्द दूर हो जाएगा। बताओ ना, क्या ब्रदर इन लॉ ने आपको किस किया था या कुछ और आगे बढ़े थे? विंग जिसने तुरंत ही अपने हाथ को जियांग चैंग के मुंह पर रख दिया और कहा, तुम सच में बेशरम होते जा रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो। दो बॉडीगार्ड्स उनकी कार के बाहर खड़े थे। वो बॉडीगार्ड्स खुद भी शर्म से लाल पीले नीले होते जा रहे थे कि बॉस के हस्बैंड का ब्रदर इतना ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकता है। वो लोग बस यही सोच रहे थे, बट इस बात से खुश भी थे कि उनकी बॉस सच में प्यार में है। दूसरा वांग जी जिंगी को लेकर तो गया था पास ही की एक शॉप में, जहाँ पर मेंस टॉयलेट अलाउ था। वहाँ पर उसने जिंगी को वॉशरूम वगैरह करवाया, एंड देन बाद में वो उसे वापस लेकर आ रहा था। जिंगी ने कहा, ओह गगा, आप कितने ज़्यादा गंदे हो। मिले गगा बिल्कुल सही बोलते हैं, आप बहुत गंदे हो, मैंने हाथ नहीं धुलने हैं, मैंने हाथ धुलने हैं मुझे। वांग जी ने कहा, हाँ ठीक है चलो। उसने जिंगी के हाथ धुलवाए, फिर कहा, चलो अब चलते हैं। जिंगी ने कहा, उप ओ गगा, आप कितने ज़्यादा बुद्धू हो, मुझे हाथों को चाप करना है, ये पानी से गीले हो रहे हैं, देखो गीले गीले हो रहे हैं, मुझे कुछ दो। वांग जी ने पास ही से एक छोटा सा टॉवल खरीदा और उसके हाथों को पोंछ दिया और कहा, अब ठीक है चले महाराज जी। जिंगी ने कहा, गगा। जिंगी जो कि अपनी पपी आईज से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ? जिंगी ने कहा, मुझे वो चाहिए, मुझे वो दिला दो ना। वहाँ पर एक बड़ी सी चॉकलेट थी। वांग जी ने वहाँ से वो पूरा का पूरा डिब्बा खरीद लिया, जिंगी के हाथ में रखा और कहा, खुश? जिंगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने तुरंत ही वो डिब्बा अपने हाथ में ले लिया और कहा, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गगा, आप बेस्ट हो। वांग जी जिसने तुरंत ही जिंगी को गोद में उठा लिया। जिंगी ने वांग जी के चिक्स पर किस करते हुए कहा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गगा। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वो। वांग जी ने कहा, सच में मैं बहुत अच्छा हूँ? जिंगी ने कहा, हाँ गगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और मैं मेरे गगा से कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी गलत ना समझे, आप बहुत अच्छे हो ना, इसलिए। वांग जी जैसे बड़ी खुशी हुई कि ये बच्चा सच में सच्चाई को समझता है, पर उसे कहाँ पता था कि ये पार्टी पूरी तरह से पलटने वाली है। जैसे ही वो गाड़ी में गया और जैसे ही उसने जिंगी को विंग की गोद में दिया, जिंगी ने कहा, गगा आपको पता है, ये गगा ने पता है मुझे चॉकलेट दिलाई, वो कहा कि मैंने खा सकता हूँ। विंग ने कहा, क्या चॉकलेट? तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए चॉकलेट बिल्कुल सही नहीं है, दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे, तुमने ही कहा था ना इसे चॉकलेट दिलाने के लिए। जिंगी ने कहा, बिल्कुल नहीं गगा, मैंने नहीं कहा, इन्होंने मुझे जबरदस्ती दिखा दिया और मुझसे कहा था कि अगर ये मुझे चॉकलेट दिला लें, इसलिए मैं आपसे कहूँ कि ये बहुत अच्छे हैं। वांग जी जो कि सोच रहा था कि सच में ये बच्चा क्या चीज़ है, ये सच में विंग के ऊपर गया है, पूरा नौटंकीबाज है। वांग जी जिसने डिसबिलीव में अपना सिर हिला दिया। विंग को समझ आ रहा था कि जिंगी ने क्या कांड किया है, उसे भी बड़ी हंसी आ रही थी।
साथ ही साथ जियांग चेंग को भी समझ आ गया था कि जिंगी क्या कांड करके आया है। ये डिब्बा उसने ही लिया होगा वांग जी से और अब पूरा का पूरा इल्ज़ाम बेचारे वांग जी पर डाल दिया। जियांग चेंग जिसने धीरे से कहा, ब्रदर इन लॉ, आप जानते नहीं हो, ये दोनों के दोनों पागल हैं, आप दोनों के बीच में फंस जाओगे। वांग जी ने कहा, ब्रदर इन लॉ, तुम एक अकेले लौते इंसान हो जो मुझे समझता है, बाकी कोई और नहीं। विंग को तो जैसे मिर्ची लग गई थी कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। उसने कहा, ओ हेलो, क्या चल रहा है ये? जियांग चेंग ने कहा, वही बॉन्डिंग, मैं ब्रदर इन लॉ के साथ अच्छी बॉन्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, सही कहा, तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे हो, बस आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जियांग चेंग ने भी तुरंत कहा, क्यों नहीं, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। विंग बेचारा मुंह खोल के इन दोनों को देख रहा था कि ये इन दोनों की कौन सी मिली भगत चलने लगी। इन दोनों को मिले हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और इतनी अच्छी बॉन्डिंग। विंग ने कहा, जियांग चेंग, कुछ टाइम पहले तो तुम इसे गालियाँ देने से बंद नहीं हो रहे थे। जियांग चेंग ने कहा, ब्रदर इन लॉ, बात मत मानना इसकी, ये झूठ बोल रहा है मेरा भाई। मैंने आपको गालियाँ तब दी थी जब आप एक सिस्टर से बस्ती शादी कर रहे थे, उसके बाद से मैंने आपको गालियाँ नहीं दी हैं और आज के बाद तो मैं वैसे भी नहीं दे सकता। वांग जी जो कि बस हंसे जा रहा था, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था विंग को ऐसे टीज करने में और जियांग चेंग भी सेम कर रहा था। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था अपने भाई को ऐसे परेशान करने में, लेकिन उसे ये भी अच्छा लग रहा था कि उसे सच में एक और बड़ा भाई मिल गया है वांग जी के रूप में। पूरी कार में वो लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और जो डिब्बा वांग जी लेकर आया था उसे सिर्फ जिंगी ने नहीं खाया था, बल्कि विंग ने, जियांग चेंग ने और साथ ही साथ वांग जी ने भी कुछ चॉकलेट ले लिए थे क्योंकि जियांग चेंग ने उसे ऑफ़र किए थे। विंग तो करने से रहा। एक्चुअली विंग ने ही कहा था जियांग चेंग से उसे ऑफ़र करने के लिए और ये इशारेबाजी वांग जी मिरर के थ्रू देख पा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे तो उसके लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि विंग उसके बारे में थोड़ा कुछ सोच रहा है। इसलिए जब जियांग चेंग ने उसे वो चॉकलेट्स ऑफ़र की तो उसने बिना किसी सवाल के उन्हें ले लिया था। एंड फाइनली अब वो उनके हाउस पर यानी लान मैंशन में पहुंच गए थे। डोर ओपन हुआ, मेन गेट से वो लोग अंदर गए। पार्किंग एरिया की तरफ जाते जाते वांग जी जिसने कहा, हम लोग घर आ गए हैं। उसने पहले कार को पार्क किया अच्छे से, फिर उसने कहा, अब चलो घर चलते हैं। कार में कुछ सामान भी था जो कि वो विंग के घर से लेकर आए थे, जिंगी का और जियांग चेंग का, साथ ही साथ जिंगी जो कि विंग की गोद में ही सो चुका था। वांग जी ने कहा, इसे मैं ले लेता हूँ। विंग ने भी कहा, नहीं नहीं, इसे मैं ही लेकर चलता हूँ। दूसरी तरफ जियांग चेंग भी नीचे उतर चुका था। वांग जी ने कहा, अरे ब्रदर इन लॉ, आप क्या चल पाएंगे? जियांग चेंग जो कि सोच रहा था कि उसे फिर से वांग जी की गोद में नहीं चढ़ना है, तो उसने कहा, हाँ मैं चल लूँगा। जियांग चेंग जो कि चलते चलते अंदर जा रहा था क्योंकि वांग जी ने कहा था कि अगर वो चल सकता है तो वो अंदर जाए। वो ये सब कुछ सामान लेकर के और जिंगी को लेकर वो लोग भी आ रहे हैं। जियांग चेंग जो कि चलते चलते मेन डोर से अंदर की तरफ जा रहा था, वो नीचे की तरफ देखते हुए जा रहा था और लड़खड़ाते हुए चल रहा था। बेचारा चल भी नहीं पा रहा था, उसकी हालत ख़राब जो थी। उसका यहाँ वहाँ कहीं भी ध्यान नहीं था, वो बस चलते हुए जा रहा था। दूसरी तरफ हमारा प्यारा फैंशिंग जो कि बाहर से मतलब अंदर से बाहर आ रहा था, उसे खबर मिल गई थी कि वांग जी आ गया है। उसे अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने की बहुत जल्दी थी, तो वो भी बिना देखे और दौड़ते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। फैंशिंग किसी अलग ही सोच में था और दूसरी तरफ देख रहा था, तो उसने जियांग चेंग को नोटिस ही नहीं किया और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। जियांग चेंग इम्बैलेंस हो गया, वो गिरने वाला था, लेकिन हर फिल्मी सीन की जगह हर फिल्मी सीन की तरह इस बार भी हमारे प्यारे हीरो यानी फैंशिंग ने उसे गिरने से बचा लिया था। जियांग चेंग की कमर में हाथ डालकर उसे बिल्कुल अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया था। मतलब जियांग चेंग आधा ज़मीन पर और आधा फैंशिंग की बाहों में था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जियांग चेंग को देखकर फैंशिंग के तो दिल की घंटियां बज गई थी, टन 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 टन। उसके मन में तो बस एक ही गाना बजे जा रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना।